तो कहानी की शुरुआत में हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं जिसने हाल ही में अपनी मां को कैंसर की वजह से खो दिया था। इस हादसे के कारण जोई डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से वो खुद को सोसाइटी से दूर रखने लगती है। एक दिन जोई अपने पिता टॉड के साथ हंटिंग करने आई होती है, जहां वो हंट के दौरान एक हिरण पर शूट कर देती है, जिससे उस हिरण की हालत नाजुक होने लगती है। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो उस हिरण को मरता हुआ देखते रहें या वो उस हिरण को मारकर उसे दर्द से आजाद कर दें। यहाँ जोई दूसरे रास्ते को चुनते हुए एक पत्थर से उस हिरण को मार डालती है। इस तरह वो हिरण अपने दर्द से पूरी तरह आजाद हो जाता है। वहीं जोई की इस पत्थर दिल हरकत को देखकर टॉड को समझ आ गया था कि उसकी बेटी अपनी मां की मृत्यु के बाद से अपनी फीलिंग को खो चुकी है। एक दिन जब जोई डिनर कर रही होती है, तब उसे अपनी मां का हेलुसिनेशन दिखाई देता है और वो उनसे बातें करने लगती है। टॉड अपनी बेटी की इस हरकत को अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो अपनी बेटी को सच बता देगा तो शायद उसे बहुत दुख होगा। कुछ देर बाद हम जोई के फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है, और यहाँ लुइस और जोई साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ बीच रास्ते में उनकी कार उनके क्लासमेट की कार से टकरा जाती है और वो ऑफ रोड पहुंच जाते हैं। जोई अपने क्लासमेट की इस हरकत को अनदेखा कर देती है, जिसके बाद वो लुइस से कार स्टार्ट करने को कहती है, मगर कार पहली बार में स्टार्ट नहीं हो पाती। इसी बीच जोई की नजर अपनी क्लासमेट पर जाती है जिसका नाम क्रिस होता है। यहाँ क्रिस ग्राउंड के बीच में किसी चीज को दफना रहा होता है। क्रिस असल में उनके क्लास का आउटकास्ट स्टूडेंट है, जिसके लिए ये सब हरकत करना आम सी बात होती है। इसलिए जोई उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने स्कूल की ओर निकल जाती है। वहीं स्कूल में आज प्रैंक डे होता है, जहां सभी सीनियर स्टूडेंट्स अपने टीचर पर प्रैंक करते हैं, मगर जोई और लुइस को आज का दिन बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसके बाद हम केमिस्ट्री टीचर जेन को देखते हैं, जो कि जोई की मां की डेथ के बाद जोई के बदलते हुए बिहेवियर को नोटिस करने लगी थी। इसलिए वो जोई से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, मगर वो हर बार की तरह बहाना बताकर उनसे दूर चली जाती है। जिसके बाद जोई अपने लॉकर को चेक करती है, जहां उसे लुइस का लिखा हुआ लेटर मिलता है। यहाँ लुइस ने इस लेटर में जोई को अपना प्रॉम पार्टनर बनाने की इच्छा जाहिर की थी, मगर जोई प्रॉम को हेट करती थी, इसलिए वो लुइस के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद जब वो दोनों कैफेटेरिया में लंच कर रहे होते हैं, तब जोई लुइस के सवाल को अनदेखा करने की कोशिश करती है, पर लुइस बिना देरी किए जोई से उसके डिसीजन के बारे में पूछ लेता है। अब जोई के लिए जवाब दे पाना नामुमकिन सा होता है, इसलिए वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वॉशरूम की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शहर में कुछ एक्सप्लोजन को होते हुए देखते हैं, जिसे जानबूझकर किया गया था, क्योंकि इस हादसे से किसी की जान नहीं गई थी, पर शहर की हर फायर फाइटर और पुलिस आग को बुझाने में लग गए थे। अब हम फिर से जोई को देखते हैं, जो वॉशरूम में एंटर करने के बाद एना को सामने देखती है, जो वेंट में कुछ छेड़खानी कर रही होती है। वहीं एना की नजर जब जोई पर पड़ती है, तब वो वॉशरूम से बाहर की ओर निकल जाती है। अब जोई थोड़े शक के साथ वेंट को चेक करती है, जहां उसे कुछ नहीं मिलता, मगर दीवार पर बनी परछाई से हमें मालूम पड़ता है कि एना ने वहां पर एक गन को छिपा रखा था। जिसके बाद हम कैफेटेरिया को देखते हैं, जहां एक वैन स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज करते हुए कैफेटेरिया में दाखिल हो जाती है। अब वैन से क्रिस बाहर निकलता है और वो कुछ स्टूडेंट्स पर गन से शूट करके उन्हें मार देता है। यहाँ क्रिस अपने 3 साथियों के साथ स्कूल पर हमला करने आया हुआ था। वहीं एना, जो कि असल में क्रिस की सिस्टर होती है, वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। इस बीच एक स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है, इसलिए कीप नाम का हमलावर उस स्टूडेंट को शूट करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद उन तीनों का लीडर ट्रिस्टन आगे आते हुए स्कूल कोच को शूट करके उन्हें भी मार देता है, मगर तभी हम उसी घायल स्टूडेंट को देखते हैं, जो खुद को संभालते हुए वॉशरूम में जा पहुंचती है, और यहाँ वॉशरूम में जोई पहले से मौजूद होती है, इसलिए वो इस घायल स्टूडेंट को देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ हाईजैक से अनजान जोई को कैफेटेरिया में हो रहे हमले के बारे में मालूम पड़ जाता है। इसी दौरान उस घायल स्टूडेंट की ज्यादा ब्लड बहने की वजह से मौत हो जाती है। अब जोई की नजर कैफेटेरिया में जाती है, जहां वो क्रिस को देखती है, जो गुस्से में अपने एक क्लासमेट को मार देता है, क्योंकि वो उसे स्कूल टाइम में बुली किया करता था। इस मंजर को देख जोई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डरते हुए वॉशरूम में वापस चली जाती है। इसी बीच कीप को वॉशरूम से कुछ खतरे का एहसास होता है, इसलिए वो अपने गन के साथ वॉशरूम में पहुंच जाता है, मगर तब तक जोई वेंट का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल चुकी थी। इसके बाद हम ट्रिस्टन को देखते हैं, जो अपने एक क्लासमेट डॉन के पास जाता है और उसे अपनी मदर से कॉल पर सब कुछ बताने को कहता है। अब उसके ऐसा करने से डॉन की मदर पुलिस को बुला देती है। तब ट्रिस्टन बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसा करने का कहता है, ताकि वो अपने करीबी लोगों से आखिरी बार बात कर सकें। इस दौरान हम जोई को देखते हैं, जो कि वेंट से नीचे किचन में जा गिर जाती है, जिससे कैफेटेरिया में उसके गिरने की आवाज पहुंच जाती है।
इसलिए क्रिस जांच के लिए किचन में जाता है। यहाँ किचन में जोई के अलावा एक दूसरी औरत भी होती है, इसलिए वो जोई की जान बचाने के लिए खुद को क्रिस के सामने ले आती है, जहाँ क्रिस उसे एक झटके में शूट करके मार देता है। इसके बाद जोई खुद को संभालते हुए स्कूल से बाहर आ जाती है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे स्टूडेंट्स की चीखें सुनाई देती हैं, इसलिए वो वापस स्कूल में जाने का डिसीजन लेती है। अब जोई की नजर कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो कि स्कूल में जा रहे होते हैं, पर जोई उन सभी को सही समय पर ऐसा करने से रोक देती है। वहीं कैफेटेरिया में ट्रिस्टन सभी स्टूडेंट से अपने फोन पर लाइव कैमरा चालू करने का कहता है ताकि वो अपने कारनामे को पूरी दुनिया के सामने दिखा सके, जिसके बाद सभी स्टूडेंट उसकी बातों को मानकर अपने फोन पर लाइव आना चालू कर देते हैं। इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल उनकी लाइव वीडियो को देखकर उनसे बातचीत करने पहुंचते हैं, मगर ट्रिस्टन की उनसे पुरानी दुश्मनी थी, जिस कारण वो उन्हें भी मार देता है। अब समय के साथ ट्रिस्टन के लाइव पर कई सारे व्यूअर्स आने लगते हैं, इसलिए वो लुइस को अपना कैमरामैन बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ जोई अपनी एक फ्रेंड के साथ स्कूल के बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स को अलर्ट करने चली जाती है। तब एक क्लास के स्टूडेंट्स जोई की बात मानकर क्लास से भागने लगते हैं। इसके बाद जोई मौके का फायदा उठाकर फायर अलार्म को ऑन कर देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अलर्ट कर सके, मगर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है क्योंकि एना सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर उस अलार्म को ऑफ कर देती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वापस अपनी क्लास में जाने लगते हैं। अब स्कूल रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करके सभी को बताती है कि पूरा स्कूल लॉकडाउन पर है, इसलिए जो स्टूडेंट जहां पर है वहीं पर रहे। जिसके बाद स्कूल में पुलिस की पहली स्क्वाड भी पहुंच जाती है। तब हम जोई को देखते हैं जो खुद को संभालते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आ रही होती है, मगर तभी रिसेप्शन पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें जोई भी घायल हो जाती है। कुछ समय बाद ट्रिस्टन की खबर अब बिग न्यूज चैनल पर आने लगती है और वहीं एना जांच के लिए स्कूल में राउंड मार रही होती है, जहां वो जोई के पास भी पहुंचती है, मगर जोई खुद को मरा हुआ प्रिटेंड करके अपनी जान को बचा लेती है। वहीं एना के जाते ही जोई वापस क्लासेस में सभी को अलर्ट करने चली जाती है, मगर कुछ देर बाद एना उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। तब एना उस पर गन से शूट करके उसे और भी ज्यादा घायल कर देती है, मगर जोई खुद को संभालते हुए बलून से भरे एक रूम में पहुंच जाती है। जब एना वहां आती है तब जोई उस पर हमला करके उसे मार डालती है। जिसके बाद हम ट्रिस्टन को देखते हैं जो स्कूल के स्पेनिश क्लास में आता है, जहां उसे स्पेनिश टीचर नूना दिखाई देती है। अब ट्रिस्टन मौके का फायदा उठाकर नूना को अपने कपड़े उतारने को कहता है। तब नूना स्टूडेंट की जान बचाने के लिए ट्रिस्टन की बात मान जाती है, जिसके बाद वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है, जिससे ट्रिस्टन को बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी लुइस उसका ध्यान भटकाते हुए ट्रिस्टन से उसके लाइव पर आए कमेंट्स का जवाब देने का कहता है। दूसरी ओर हम क्रिस को देखते हैं जो पुलिस के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन सभी पर शूट करने लगता है। यहाँ गोली की आवाज सुनकर ट्रिस्टन अपने हॉस्टेजेस के साथ वापस कैफेटेरिया में आ जाता है। दूसरी तरफ कीप बाकी क्लासेस की जांच कर रहा होता है। तभी जोई उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए उस पर एक्सटिंग्विशर से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगले सीन में जोई फिर से अपनी माँ की हेलुसिनेशन देखने लगती है, जिसमें उसकी माँ बताती है जोई उन्हें अपने दिमाग से भूल नहीं पा रही है, जिस कारण वो खुद को इस दुनिया से आजाद नहीं कर पा रही है। अब जोई को अपनी गलती का रियलाइजेशन होने लगता है और वो अपनी माँ की यादों को भूलकर उन्हें आजाद कर देती है। इसी दौरान कीप होश में आ जाता है, लेकिन उसे जोई को हेलुसिनेशन करता देखकर हैरानी नहीं होती है, क्योंकि कीप भी जोई की तरह हेलुसिनेशन देखा करता था। दरअसल कीप को स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, जिसके बाद से ही कीप को हेलुसिनेशन दिखना शुरू हो गया था। यहाँ कीप इस बुली का अकेला शिकार नहीं था, बल्कि इस स्कूल में ट्रिस्टन और क्रिस को भी आउटकास्ट स्टूडेंट माना जाता था, जिस कारण उन्होंने स्कूल से बदला लेने के लिए इस हाईजैक को अंजाम दिया था और ट्रिस्टन ने कीप को बाकियों की तरह अपने साथ शामिल कर लिया। असल में ट्रिस्टन ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ मिलकर उन सभी को सबक सिखाएगा जिन्होंने कीप को बुली किया था, मगर जोई उसे रियलिटी दिखाते हुए समझाती है कि अगर तुम ये सब करने के बाद खुद को आजाद कर लोगे तो क्या तुम बाकी की दुनिया को अपनी शक्ल दिखा पाओगे। कीप को धीरे धीरे जोई की बातें समझ आने लगती हैं और वो खुद पर शर्म करने लगता है। तब जोई उसे अपनी इमेज सुधारने का एक मौका देती है, जहां वो कीप को उसके साथ मिलकर बाकी हमलावरों के खिलाफ बगावत करने को कहती है। अब कीप खुद को संभालते हुए जोई की बात मान जाता है, जिसके बाद जोई वहां से बाकी स्टूडेंट को बचाने चली जाती है। जहां कुछ दूर पर उसे कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स दिखाई देते हैं, तब जोई उनकी मदद करते हुए उन्हें स्कूल से बाहर भेज देती है, जिसके बाद बाहर उन सभी रेस्क्यूड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होने लगता है, जहां जोई के पिता टॉड को मालूम पड़ता है कि उन सभी बच्चों को बचाने में जोई का हाथ शामिल था। तब टॉड भी एक पिता की तरह अपनी बेटी की चिंता करने लगता है।
इसके बाद ट्रिस्टन को न्यूज से जोई के बारे में मालूम पड़ता है, जो कुछ स्टूडेंट्स को बाहर ले जाने में मदद कर रही थी। इसलिए ट्रिस्टन बिना देरी किए एना और कीप को कॉल करता है, मगर एना का कॉल जोई उठाती है, जो ट्रिस्टन को बताती है कि उसने एना को मार दिया है। अब ट्रिस्टन गुस्से में जोई को उसके सामने आने को कहता है और धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को मार देगा। अब अपनी बातों को सीरियस दिखाने के लिए ट्रिस्टन एक स्टूडेंट को शूट करके उसे मार देता है। इसलिए जोई जल्दी से कीप के पास पहुंचती है, जहां वो उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ टॉड अपनी स्नाइपर के साथ जोई की तलाश में लग जाता है, जिसके बाद हम फिर से जोई को देखते हैं, जो हिम्मत करके ट्रिस्टन के सामने आती है। मगर तभी वहां पर कीप भी आ जाता है, जो कि ट्रिस्टन पर गन तान देता है। पर कीप की धोखेबाजी देख क्रिस अपनी गन से कीप पर शूट कर देता है और इसी के साथ कीप की वहीं पर मौत हो जाती है। इस बीच जोई और लुइस मौके का फायदा उठाकर कैफेटेरिया से बाहर चले जाते हैं, जहां लुइस को चलने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि भागते वक्त लुइस के पैरों में गोली छू गई थी। इसके बाद जोई लुइस को संभालते हुए आराम करने को कहती है और साथ में ये वादा करती है कि वो उसके ठीक होने के बाद उसकी प्रॉम पार्टनर बनेगी। यहाँ लुइस रिवील करता है कि ट्रिस्टन ने वैन में कई सारे एक्सप्लोसिव को रखा हुआ था, जहां उन एक्सप्लोसिव की वजह से वो कुछ बड़ा करने का सोच रहा था। जिसके बाद जोई वहां से जाने लगती है, मगर तब तक क्रिस उसे देख लेता है और तब वो जोई पर शूट करने लगता है। पर जोई खुद को बचाते हुए केमिस्ट्री लैब में घुस जाती है, जहां कुछ समय बाद क्रिस भी आ जाता है और जोई पर शूट करने लगता है। इस बीच केमिस्ट्री लैब में जोरदार धमाका होता है, जिससे टॉड की नजर उस लैब पे पड़ती है और तब एक निशाना लगाते हुए वो क्रिस को ऑन द स्पॉट शूट कर देता है। इसी के साथ क्रिस की मौत हो जाती है और तब टॉड को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। कुछ समय बाद ट्रिस्टन को क्रिस की मौत के बारे में मालूम चलता है, जिस पर ट्रिस्टन का गुस्सा दुगना हो जाता है। मगर तभी उसे जोई की लाइव स्ट्रीम दिखती है, जिसमें वो ट्रिस्टन को क्रिस की मौत के बारे में बताकर टॉन्ट मार रही थी। इसके बाद ट्रिस्टन गुस्से में उन सभी एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करके एक हॉस्टेज के साथ भागने लगता है। असल में ट्रिस्टन को समझ आ चुका था कि उसके सभी साथी मर चुके हैं और अगर वो जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गया तो उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इसी दौरान जोई कैफेटेरिया में दाखिल होकर सभी स्टूडेंट्स को बाहर जाने का कहती है, जिसके बाद वो खुद उन एक्सप्लोसिव को डीएक्टिवेट करने में लग जाती है। मगर हर नामुमकिन कोशिश के बाद वो खुद वैन को स्टार्ट करके बाहर ले जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, पर इसके वजह से किसी की मौत नहीं होती। अब जोई को कुछ सोल्जर पकड़ कर ले जाते हैं, जहां कुछ देर बाद उसे शेरिफ से मालूम पड़ता है कि उस हादसे में ट्रिस्टन की भी मौत हो चुकी है। मगर सच्चाई कुछ और थी। जोई की नजर एक हुडी बॉय पर जाती है, जो कि खुद को छुपाते हुए जंगल में जा रहा था। अब जोई को उस पर शक होता है, इसलिए वो अपने पिता की स्नाइपर लेकर उसका पीछा करने लग जाती है और उसका शक तब सही साबित होता है जब हुडी बॉय कोई और नहीं ट्रिस्टन निकलता है। असल में जब धमाका हुआ था तब उस घटना में ट्रिस्टन की जगह उसके हॉस्टेज की मौत हुई थी, मगर बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, जिस कारण पुलिस ने उस हॉस्टेज को ट्रिस्टन समझ लिया था। अब सच्चाई जानने के बाद जोई उस पर एम करके उसे शूट कर देती है, जिससे ट्रिस्टन बुरी तरह घायल होकर तड़पने लगता है। यहाँ जोई ट्रिस्टन को उस हिरण की तरह आजाद न करते हुए उसे तड़प कर मरने के लिए छोड़ देती है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।